Hello, dear shining stars. A very warm welcome once again with your mentor Aparajita in your social science class. And today we are going to do the last chapter of class 6 civics, that is chapter number 28, livelihoods. Livelihoods का मतलब क्या होता है? धन अर्जित करने के या धन कमाने के अलग अलग ढंग, किन किन तरीकों से धन कमाया जा सकता है, पैसा कमाया जा सकता है to earn our living. Okay? And in this chapter we are going to read about types of occupations, rural livelihoods, then deaths and suicides, urban livelihoods, relationship between rural and urban occupations. The people living both in rural and urban areas earn livelihood to fulfill their basic requirements. चाहे लोग रूरल एरियाज़ में रहें, विलेजेस में रहें या अर्बन एरियाज़ में रहें, टाउन्स एंड सिटीज़ में, लाइवलीहुड तो सबको ही, एवरीबडी हैज़ टू अर्न फॉर देयर लाइवलीहुड. पैसा सबको कमाना पड़ता है, किसके लिए? अपने बेसिक रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए. The occupation they follow are different according to the facilities and the areas they belong to. और जो occupation होता है, जो काम होता है, वो अलग अलग होते हैं, अलग अलग तरीके के होते हैं और वो डिपेंड करता है किस पे कि कैसी कैसी फैसिलिटीज़ किन एरियाज़ में वो रह रहे हैं, उस एरिया में कैसी कैसी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं. नाउ टाइप्स ऑफ ऑक्यूपेशंस, अलग अलग तरीके के जो ऑक्यूपेशंस हैं उनके बारे में पढ़ते हैं. All occupations can be classified under 3 broad categories. जितने भी occupations हैं, जितने भी काम हैं, उनको 3 broad categories में divide किया जा सकता है. That is primary, secondary and tertiary. Primary, secondary and tertiary. Let's read about the primary occupations. The people engaged in primary occupations include those who deal with the natural products directly. अब प्राइमरी ऑक्यूपेशंस कौन से हैं? और लोग जो कि एंगेज्ड होते हैं, डायरेक्टली एंगेज्ड हैं नेचुरल प्रोडक्ट्स से. नेचुरल प्रोडक्ट्स जो नेचर हमें देती है. फार्मिंग, फिशिंग, माइनिंग, हंटिंग एट्सेट्रा आर प्राइमरी ऑक्यूपेशंस, क्योंकि डायरेक्टली नेचर से कनेक्टेड होते हैं ऐसे. सी फार्मर, फिशरमैन, माइनर. सेकेंडरी ऑक्यूपेशंस, सेकेंड वन जो है, एक तो हमने प्राइमरी एजुकेशन, पहले हमने पढ़ा क्या? प्राइमरी ऑक्यूपेशन के बारे में. अब हम पढ़ेंगे सेकेंडरी ऑक्यूपेशन क्या होता है. सेकेंडरी ऑक्यूपेशन में जो लोग इंगेज्ड होते हैं वो क्या करते हैं? वो नेचुरल गुड्स का प्रोसेस करते हैं. दे प्रोसेसिंग ऑफ ट्रेड ऑफ नेचुरल गुड्स, और उसके अलग अलग फॉर्म्स को they are engaged into it. Trading, manufacturing, transporting etc. are secondary occupations. Natural goods का जो trading होता है या transporting होता है, that is the secondary, या manufacturing होता है, that is the secondary occupation. See, trader, manufacturer and transporter. Fine, natural goods को ही trade किया जाता है, then manufacture and the transportation is there. नेचुरल गुड्स जो होते हैं उनको प्रोसेस किया जाता है पहले, फिर उनका ट्रेड होता है. ओके, एंड देन दे आर ट्रांसपोर्टेड. टर्शरी ऑक्यूपेशंस. व्हाट इज द टर्शरी ऑक्यूपेशन? द पीपल एंगेज्ड इन टर्शरी ऑक्यूपेशंस इंक्लूड दोज हु प्रोवाइड सर्विसेज ऑफ डिफरेंट काइंड्स. अब टर्शरी ऑक्यूपेशन में जो लोग इन्वॉल्व होते हैं वो क्या करते हैं? वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं अलग अलग तरीके के. They do not produce anything. वो कुछ भी प्रोडक्शन उनका नहीं होता, कुछ प्रोड्यूस नहीं करते हैं. Their expertise in a field is the source of their occupation. किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में उनकी एक्सपर्टीज होती है. That is only their occupation. Doctors, nurses, advocates, pilots, drivers, engineers, architects, accountants, clerks, salesmen etc. are example of tertiary occupation. ये सब लोग जो भी हैं ये सब टर्शरी ऑक्यूपेशन के अंडर आते हैं, बिकॉज दे हैव एक्सपर्टीज इन द डिफरेंट फील्ड्स. अब डॉक्टर का अपना एक्सपर्टीज़ होता है, देन नर्सेज भी अपने काम में उनका एक्सपर्टीज़ होता है, एडवोकेट का अपना एक्सपर्टीज़ होता है. सो दीज आर ऑल टर्शरी ऑक्यूपेशंस.
Rural livelihoods. There are over 6 lakh villages in India. इंडिया में कितने villages? Near about 6 lakh village, over 6 lakh. There are not many opportunities of occupations available in villages. और villages में बहुत ज़्यादा opportunities नहीं होती हैं occupations की, काम की. Though villages have shown signs of prosperity with time, yet most of the villagers are still poor. टाइम के साथ साथ विलेजेस ने भी बहुत प्रोग्रेस किया है, बहुत प्रॉस्पर किया है, लेकिन फिर भी अभी भी बहुत सारे विलेजेस जो हैं वो बहुत पुअर हैं. रूरल लाइवलीहुड्स चीफली कंप्राइज ऑफ प्राइमरी ऑक्यूपेशंस विद सम सेकेंडरी एंड टर्शरी ऑक्यूपेशंस. अब रूरल लाइवलीहुड जो है उसमें मेनली जो है वो प्राइमरी ऑक्यूपेशन होता है, बिकॉज दे आर कनेक्टेड टू द नेचर, डायरेक्टली नेचर से कनेक्टेड होते हैं. विथ सम सेकेंडरी एंड टर्शरी, कुछ सेकेंडरी होता है, थोड़ा बहुत टर्शरी ऑक्यूपेशन होता है. द चीफ सोर्स ऑफ प्राइमरी ऑक्यूपेशन इन विलेजेस इज एग्रीकल्चर. चीफ सोर्स क्या है? एग्रीकल्चर. फार्मर्स हैव टू ट्रांसपोर्ट देयर प्रोड्यूस टू अर्बन एरियाज फॉर मार्केटिंग एंड प्रोसेसिंग. और फार्मर्स क्या करते हैं? अपने जो भी प्रोडक्ट होता है उनका, जो भी प्रोड्यूस करते हैं उसको अर्बन एरियाज में भेजते हैं मार्केटिंग और प्रोसेसिंग के लिए. The secondary occupations that have developed in rural areas are on very small scale. अब जो secondary occupation rural areas में, villages में जो develop हुआ है वो बहुत छोटे scale पे हुआ है. क्या है वो? Such as shopkeepers, weavers, carpenters, iron smiths, carpet makers, etc. The tertiary occupation are still smaller in villages. और जो tertiary occupation है वो तो बहुत ही कम है, बहुत ही छोटे लेवल पे है. Such as doctors. अब villages में भी doctors होते हैं ना, they come under tertiary. उनके skills वो doctors ही वहाँ पे मिलते हैं, इसके अलावा tertiary occupation और नहीं मिलता है कुछ village में. Unfortunately, the doctors practicing in villages are not well qualified and many of them are quacks. अनफॉर्चुनेटली क्या है, जो डॉक्टर्स विलेजेस में होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड नहीं होते हैं, और उनमें से तो ज़्यादातर तो क्वालिफाइड ही नहीं होते, बट दे जस्ट बिकम डॉक्टर्स. नाउ फार्मर्स, द चीफ ऑक्यूपेशन इन विलेजेस इज एग्रीकल्चर. जो मेन ऑक्यूपेशन है विलेज का वो है एग्रीकल्चर. द पीपल एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर आर कॉल्ड फार्मर्स. Though a change is perceptible in many villages because some villagers have become very prosperous, yet most others live a hard life. अब जो villages में भी बहुत सारे changes आए हैं, बहुत सारे जो कुछ villagers हैं वो बहुत prosperous हैं, बहुत rich हैं, they have earned a lot, लेकिन ज़्यादातर वहाँ अभी भी बहुत hard life व्यतीत करते हैं. Modern scientific appliances, improved seeds and scientific methods of farming have helped farmers to grow more in limited time or on limited land. अब ये जो नए नए मॉडर्न टेक्निक्स आए हैं, साइंटिफिक अप्लायंसेस आए हैं, इम्प्रूव्ड सीड्स आए हैं, साइंटिफिक मेथड्स हैं, इनके यूज़ से फार्मिंग थोड़ी इजी हो गई है और फार्मर्स ने बहुत ज़्यादा ग्रो किया है लिमिटेड लैंड में और लिमिटेड टाइम में. We can divide farmers into 3 categories: large farmers, middle farmers and landless farmers. 3 categories होती है farmers की. A large farmer is a prosperous man because he holds a lot of land in the village. अब village में बहुत सारे land का मालिक जो होता है वो होता है large farmer, उसे कहा जाता है large farmer. He gets work done by laborers. और उसके farm पे laborers काम करते हैं, वो खुद काम नहीं करता. Since his produce is large, traders from towns and cities come to buy his produce. क्योंकि उसकी पैदावार ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा लैंड होता है उसके पास, तो उसको खरीदने के लिए जो ट्रेडर्स हैं वो टाउन्स और सिटीज़ से उसके पास आते हैं. Because his financial condition is strong, he often becomes the प्रधान of the village. और इस लार्ज फार्मर की जो फाइनेंशियल कंडीशन है बहुत स्ट्रांग होती है, उसके बाद बहुत पैसा होता है, इज़ वेरी रिच, तो बहुत बार वो विलेज का प्रधान भी बन जाता है. अ मिडिल फार्मर इज़ अ पर्सन हुज लैंड होल्डिंग इज़ नॉट वेरी लार्ज. मिडिल फार्मर जो है उसके पास लैंड बहुत ज़्यादा नहीं होता है. ही वर्क्स ऑन हिज फार्म विद हिज फैमिली, और अपने फार्म पे वो अपनी फैमिली के साथ काम करता है.
The produce is hardly sufficient to meet his annual needs, so he has to work on a large farmer's field to get some extra money. अब जो प्रोड्यूस होता है उसके लैंड पे वो इतना ज़्यादा नहीं होता है कि वो एनुअल नीड्स को अपनी फुलफ़िल कर पाए, तो वो क्या करता है, लार्ज फार्मर्स की फील्ड पे वर्क करता है जिससे कि उसके पास थोड़ा एक्स्ट्रा मनी आ जाए. समटाइम्स ही मे ऑल्सो मेक्स बास्केट्स, रोप्स एट्सेट्रा. छोटा मोटा काम भी करता है वो अलग से, इन ऑर्डर टू मेक बोथ एंड्स मीट. A landless farmer is a person who has no land holding of his own. एक लैंडलेस फार्मर के पास अपना लैंड नहीं होता है. He works on a wage as a wage earner on the field of a large farmer. वो लार्ज फार्मर की फील्ड पे एक वेज अर्नर के रूप में काम करता है. Sometimes he gets an opportunity to work on a field that a middle farmer hands him over on the agreement of sharing the produce. और कभी कभी उसे ये अपॉर्चुनिटी मिल जाती है लैंडलेस फार्मर को कि कोई मिडिल फार्मर अपना फील्ड दे देता है उसे और उस पर वर्क करने को देता है, और किस एग्रीमेंट पे कि जो भी प्रोड्यूस होगा उसको शेयर मिलेगा, कुछ शेयर मिडिल फार्मर को भी मिलेगा. We can also divide the farmers into two categories. अब फार्मर्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है, एक्टिव फार्मर्स एंड डोर्मेंट फार्मर्स. Active farmers are those who work on the fields themselves and they can take the help of their family members or other laborers in farming. Active farmers कौन होते हैं? जो कि खुद फील्ड पे काम करते हैं, अपनी फैमिली के साथ अपने फैमिली मेम्बर्स का हेल्प लेते हैं या कुछ लेबरर्स का भी हेल्प लेते हैं फार्मिंग में. Dormant farmers are those who live away in towns. They give their land to other farmers on an agreement of sharing of the produce. अब डोर्मेंट फार्मर्स वो होते हैं जो रहते तो टाउन में हैं लेकिन वो अपना लैंड फार्मर्स को दे देते हैं इस एग्रीमेंट पे कि जो भी प्रोड्यूस होगा उसका शेयर दोनों में होगा. These people are engaged in some services or businesses in towns. और ये जो डोर्मेंट फार्मर्स होते हैं ये कुछ सर्विसेज या बिजनेस करते हैं टाउन्स में. Deaths and suicides. Only about 20% of farmer families can be called large farmers. अब 20% जो फार्मर फैमिलीज़ हैं उनको वही लार्ज फार्मर्स के अंदर आते हैं. About 40% आर मिडिल फार्मर्स और 40% मिडिल फार्मर्स हैं, मिडिल फार्मर फैमिलीज़, एंड अदर्स आर लैंडलेस वर्कर्स और बाकी जो हैं वो हैं लैंडलेस वर्कर्स. Since almost 80% of the villagers are poor, 80% villagers poor हैं, they have to borrow money. उनको दूसरों से पैसा उधार लेना पड़ता है. A large farmer is an influential person who can manage a loan from a bank on a small interest rate. एक large farmer जो है वो लोन ले सकता है बैंक से small rate of interest पे. More often than not, middle and landless farmers take a loan on a higher interest rate. और मिडिल फार्मर्स और लैंडलेस फार्मर्स जो हैं वो बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन लेते हैं. द रेट इज़ सो हाई दैट दीज पीपल फाइंड इट डिफ़िकल्ट, मोस्टली इम्पॉसिबल टू रिफंड द लोन विद इट्स इंटरेस्ट. और रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना ज़्यादा होता है कि इन फार्मर्स को बहुत डिफ़िकल्टी होती है उसको रिटर्न करने में, रिफ़ंड लोन को रिफ़ंड करने में, उसका इंटरेस्ट देने में ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है उनके लिए. The government has made effort to provide loans to all types of farmers, but all of them have not been able to take its advantage in view of a lot of paperwork that a bank requires. अब गवर्नमेंट ने बहुत सारे एफर्ट भी किए हैं कि सभी टाइप ऑफ फार्मर्स को लोन मिल सके, लेकिन ऐसा सबके साथ नहीं हो पाया है, सबको नहीं मिल पाया है क्योंकि बैंक बहुत ज़्यादा पेपर वर्क करवाता है एंड द फार्मर्स आर नॉट सो एजुकेटेड दैट दे कैन फिल ऑल दोज फॉर्म्स. वंस अ फार्मर इज ट्रैप्ड इन द नेट ऑफ अ मनी लेंडर ही इज़ लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर. और एक बार अगर कोई फार्मर किसी मनी लेंडर जो कि मनी उधार देता है उसके ट्रैप में, उसके जाल में फंस जाता है तो वो बिल्कुल वैसे ही हाल होता है उसका जैसे फ़िश को जब पानी से निकाल दिया जाता है.
Many times the only resort for him is to commit suicide. And फिर क्या होता है, जब वो लोन नहीं चुका पाते हैं या जो उधार लिया है उधार का पैसा नहीं दे पाते हैं, तो उनके पास एक ही ऑप्शन होता है, सुसाइड कर लेना। अर्बन लाइवलीहुड्स, देयर आर ओवर 5,000 टाउन्स एंड लार्ज सिटीज़ इन इंडिया। इंडिया में 5,000 से ज़्यादा बड़ी सिटीज़ हैं, टाउन्स हैं और बड़ी सिटीज़ हैं। The towns are more densely populated than villages. जो towns हैं वो ज़्यादा populated हैं in comparison to the villages. The needs of people in town differ from those living in villages. और उनकी needs भी अलग होती हैं, जो लोग town में रहते हैं और जो लोग villages में रहते हैं, दोनों की needs अलग अलग होती हैं। A town also meets the needs of the surrounding villages, so its infrastructure has to be built keeping in with such needs. Now, fact to know, Jainism named as many as 228 occupations about 2000 years ago. Jainism ने 228 occupations के नेम्स बताए थे। अबाउट 2000 years ago उन्होंने 228 occupations के बारे में बताया था। Now the number of occupations has increased greatly due to the development of science and technology. We can see a distinct difference in the occupations in towns as compared to the village. Towns और village में का जो occupation है उसमें एक बहुत बड़ा difference होता है। You can find only a few people engaged in primary occupations. अब टाउन में क्या होता है, कम ही लोग होते हैं जो कि प्राइमरी ऑक्यूपेशन में होते हैं, जैसे एग्रीकल्चर। There is a large scope for secondary occupations as most villagers bring their produce for sale in the town. अब यहाँ टाउन में सेकेंडरी ऑक्यूपेशन का स्कोप ज़्यादा होता है, क्योंकि कुछ विलेजर्स जो है वो अपना प्रोड्यूस जो है वो कहाँ लाते हैं, टाउन में लाते हैं बेचने के लिए। Therefore, we find a large number of oil millers, manufacturers, carpenters, weavers, traders in the towns. A large number of people are also engaged in tertiary occupations in towns. अब towns में बहुत सारे tertiary occupations भी होते हैं, such as drivers, mill workers, जिसमें skill की ज़रूरत होती है, electricians, plumbers, masons, tailors, servants, rickshaw pullers, vendors, etc. These are the people who sell their services. वो अपनी services बेचते हैं. In addition to them, a lot of people are salaried employees in factories, industries, banks, government and private offices, shops, etc. A rickshaw puller, a vegetable vendor, a truck driver, a carpenter. Now, we can divide the people in tertiary occupations into 3 categories. जो लोग tertiary occupations में होते हैं उनको 3 categories में divide किया जा सकता है, self-employed, salaried and wage earner. A self-employed कौन होता है? Self-employed is a person who has set up his business in service with his own expertise and capital, such as tailors. अब सेल्फ एम्प्लॉयड वो होता है जिसने कि अपने ही एक्सपर्टीज से और अपना ही पैसा लगा के कोई बिजनेस सेटअप किया है या कोई काम शुरू किया है, सच एज टेलर्स, डॉक्टर्स, बार्बर्स, कॉबलर्स, लॉयर्स, आर्किटेक्ट्स, एडिटर्स, म्यूजिशियंस, एट्सेट्रा. सी बार्बर, कॉबलर, लॉयर, दे आर द सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल. ओके. A salaried person is the one who gets a regular salary for his job, such as managers, accountants, clerks, salesmen, etc. अब सैलरीड लोग कौन होते हैं? जिनको कि रेगुलर सैलरी अपने जॉब से मिलती है, जैसे कि मैनेजर, अकाउंटेंट, क्लर्क, सी फैक्ट्री, ऑफिस, बैंक. Now, a wage earner is a person who works on a daily basis, such as masons, laborers, painters, carpenters, etc. Wage earners कौन होते हैं? जो कि डेली बेसिस पे काम करते हैं, डेली के काम का उनको पैसा मिलता है. मेशन, जब आपका घर बनता है, कोई बिल्डिंग बनती है, तो वहाँ पे जो लेबरर्स होते हैं वो डेली वेजेस पे होते हैं. These are the laborers and painter.
Okay, relationship between rural and urban occupations. Due to the inadequate availability of jobs in rural areas, a lot of villagers migrate to the town. अब रूरल एरियाज़ में, विलेजेस में inadequate availability of jobs हैं, जिस वजह से बहुत सारे विलेजर्स कहाँ शिफ्ट हो जाते हैं, टाउन में. These people gather at a point in the town where the people come to hire them. अब ये विलेज से आके एक पॉइंट पे टाउन में इकट्ठा होते हैं जहाँ से इनको हायर किया जाता है, दूसरे लोग आके इनको लेके जाते हैं, हायर करते हैं. A lot of these people also become hawkers selling different types of articles. इसमें से बहुत सारे लोग hawkers बन जाते हैं जो कि अलग अलग आइटम्स बेचते हैं, like articles, different types of articles and ice creams, etc. Many of them set up temporary stalls on the roadside to earn a living. आपने देखा होगा रोड साइड पे कुछ टेम्पररी स्टॉल्स लगे हुए होते हैं, ये भी डेली ये लोग अर्न करते हैं, डेली वेजेस पे. The women of such people also work as laborers in the construction or as housemaids in houses. और इनकी जो और इन लेबरर्स की जो वाइफ्स होती हैं वो क्या करती हैं, वो किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे वर्क करती हैं या किसी के घर में हाउसमेड का काम करती हैं. माइग्रेशन ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम विलेजेस टू टाउन्स रिजल्ट्स इन द इंक्रीज इन द अर्बन पॉपुलेशन. अब ये जो माइग्रेशन होता है ना विलेजेस से जो टाउन्स में लोग आते हैं, इससे क्या होता है, अर्बन पॉपुलेशन बढ़ जाती है. द गवर्नमेंट हैज़ इनिशिएटेड रूरल एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स इन ऑर्डर टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन विलेजेस. अब गवर्नमेंट ने रूरल एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स भी इनिशिएट किए हैं. दीज स्कीम्स हैव चेंज्ड द रूरल सिनेरियो समवॉट. अब ये जो स्कीम्स हैं रूरल एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स, इससे थोड़े चेंजेस आए हैं विलेजेस में. In addition to this, facilities for secondary and higher education, medical treatment, transport, electricity, telecommunication, etc. should be created in rural areas so that they can be self-sufficient in most of their needs. अब इन सब चीज़ों के अलावा कुछ और फैसिलिटीज़ हैं फॉर सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन, जैसे सेकेंडरी हायर एजुकेशन, मेडिकल ट्रीटमेंट, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीकम्युनिकेशन, ये सब भी रूरल एरियाज़ में क्रिएट करना चाहिए जिससे कि वो सेल्फ सफिशिएंट हो जाए, ज़्यादातर उनकी नीड्स फुलफिल हो जाए. सो नाउ द इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स विच वी हैव रेड इन दिस चैप्टर. द 3 types of occupations are primary, secondary and tertiary. We find primary occupations chiefly in villages and secondary and tertiary occupations chiefly in towns. Primary occupations हैं वो तो villages में मिलती हैं और जो tertiary और secondary occupation है वो कहाँ देखने को मिलता है, towns में. The 3 types of farmers are large farmers, middle farmers and landless farmers. An active farmer works on his field while a dormant farmer lives away in the town. Being unable to meet their needs, farmers have to take loans from money lenders. कहाँ से लोन लेते हैं, money lenders से, on high interest and suffer lifelong. The tertiary occupations can be divided into self-employed, salaried and wage earners. Due to the lack of infrastructure and employment in villages, the people migrate to the towns. Let's start with the exercises. Objective type questions. Take the right option. Dash occupations deal with natural products directly. कौन सा ऑक्यूपेशन है जो कि डायरेक्टली नेचुरल प्रोडक्ट्स से डील करता है? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी. इट्स प्राइमरी. Almost 80% of the villagers are still poor, rich, none of these. They are still poor. The secondary occupations that have developed in rural areas are on a very dash scale, are on a very small scale. The chief occupation in villages is, villages का chief occupation क्या है? Manufacturing, weaving, agriculture. It's agriculture.
The act of shifting from one place to another is called expansion, migration, none of these. It's called migration. Okay children, let's do the fill in the blanks here. There are over dash villages in India. There are over 6 lakh villages in India. Fine children? Rural livelihoods chiefly comprised of primary occupation. Primary occupation. Okay? The people engaged in agriculture are called, जो agriculture करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? They are called farmers. Now write T for true and F for false. The secondary occupations are not important for a town. This is false, children. It is important. A quack is a qualified doctor. No. False. A quack is a not qualified doctor. A middle farmer has a small land holding. Yes, a middle farmer has a small land holding. True. An active farmer works on his field. Yes, this is also true. So write down T here. Okay children, so this was all in your SST. I hope you have learned, you had a good time, you had a great learning. So please go through your all the chapters thoroughly. अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से सारे chapters पढ़िएगा, and you will enjoy it a lot. So keep learning children and stay happy, stay blessed. Bye.